हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इन 2025। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं वो एक सिंगल लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस लेक्चर से देखने को मिलेंगे। ओके, और अगर आपने पिछले साल अगर आप कवर नहीं कर पाए, आपको समिट्स नहीं पता है कब कब हुई हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक की सारी समिट्स यहां पर कवर्ड है। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपके लिए और बनाएं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस 2025। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स है उसको देखते हुए हमने लास्ट 1 ईयर की, दैट इज लास्ट 12 मंथ की, जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स बुकलेट आपके लिए बना दी है, जहां पर करीबन 3000 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 12 मंथ के। देख सकते हैं एमसीक्यूज में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, डायग्राम्स भी मिलेंगे, इस तरह की आपको हम बुकलेट प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये कैसे मिल सकती है आपको, ये नंबर आप मेरा नीचे देख रहे होंगे, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप डायरेक्ट ऐप से बाय करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से, दैट इज देवाशीष क्लासेस को, और वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स इन 2025। लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट समिट जो मैं भी डिस्कस करूंगा दैट इज एससीओ समिट 2025। एससीओ समिट का फुल फॉर्म है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2025। ओके, 25th एडिशन की ये समिट हुई इस साल और इसको होस्ट कर रहा था चाइना। मतलब ये समिट कहां हुई है? चाइना में। और चाइना में किस सिटी में हुई है तो याद रखिएगा तांजिन। तांजिन जगह है चाइना में जहां पर समिट हुई है। ओके, देख सकते हैं अगस्त एंड और सितंबर में ये समिट हुई, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये समिट हुई है। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट समिट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे इस समिट को अटेंड करने। टोटल एससीओ जो ग्रुप है दैट इज शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 10 मेंबर्स हैं टोटल, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखिए शायद तान तान करके आप याद कर सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ओके, तो देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप पे है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि एससीओ का, दैट इज शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बीजिंग में है या शांघाई में है, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, और एक अगली बात बता दूं मैं आपको, एक जो न्यूज निकल के आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो एससीओ की 2027 की जो समिट होगी वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब देखिए पाकिस्तान होस्ट करेगा तो ऑफकोर्स इंडिया तो यहां पर नहीं जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान 2027 की एससीओ समिट होस्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज एशियान समिट। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है एशियान समिट की। कभी भी हम बात करें तो 47th एडिशन की एशियान समिट 2025 हुई और उसके साथ साथ में 22nd एशियान इंडिया समिट भी हुई। याद रखिएगा, तो दोनों समिट हुई है ना। एशियान में टोटल अभी एट प्रेजेंट 11 मेंबर्स हो गए हैं, है ना, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। याद रखिए एशियान समिट का। और एशियान और इंडिया की एक अलग से समिट होती है, वो 22nd एडिशन थी। ठीक है, और दोनों समिट एक जगह पे ही हुई और वो हो रही थी मलेशिया में। कहां पे हो रही थी? मलेशिया में। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट पर पहुंचे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली इस समिट को, 47th एशियान समिट को भी और 22nd एशियन इंडिया समिट को भी पार्टिसिपेट किया। अब आप सोचोगे सर जब इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है तो इंडिया ने क्यों अटेंड किया? देखिए ऐसा होता है, जो मेन मेंबर्स रहते हैं वो तो अटेंड करते ही हैं, प्लस अदर मेंबर्स को भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया था बट वो वर्चुअली उन्होंने अटेंड किया इस समिट को। ओके, तो याद है कि 2025 को एशियान को किसने चेयर किया? मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया में समिट हुई है। और मैं आपको बता दूं आगे जो एशियान की समिट होगी 2026 की, वो फिलीपींस होस्ट करेगा। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। देखिए एशियान जो होता है, ठीक है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें पहले 10 मेंबर्स हुआ करते थे, बहुत टाइम तक 10 मेंबर्स थे। अभी रिसेंटली इसमें 11th मेंबर इसका ऐड हुआ है 2025 में। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा तिमोर लेस्टे
ये कंट्री है जो 11th मेंबर ऐड हुआ है एशियान का। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स भी आपको एशियान के बता देता हूं जो जो हैं। देख सकते हैं थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, लाओस है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। ये 10 मेंबर्स हुआ करते थे, बट अब एक 11th मेंबर आ गया, दैट इज तिमोर लेस्टे। याद रखिएगा, तो टोटल अब हो गए हैं 11 मेंबर्स इन एशियान। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर ऑफ एशियान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज ब्रिक्स समिट 2025। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है ब्रिक्स, याद रखिएगा। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। और अभी जो समिट हुई है वो 17th एडिशन की समिट हुई है, और ये समिट हुई है ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में। याद रखिएगा, ब्राजील में समिट हुई है। फर्स्ट समिट जरूर 2009 में रशिया में हुई थी, बट अभी जो समिट हुई है वो हुई है ब्राजील में। ठीक है, और कहां पे हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ब्रिक्स की 2026 की जो समिट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो समिट होगी इंडिया में। याद रखिएगा, और उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इस बार की जो समिट हुई उसको चेयरमैन कर रहे थे वहां के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। याद रखिए, वो इसको चीयर्ड कर रहे थे। ब्रिक्स की अगर बात करूं तो ये जो समिट हुई है, इस बार की समिट की थीम जो थी वो थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको याद रखना है। मेंबर्स मैंने अभी आपको बताया 10 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, वो मैं आपको बताया था कौन कौन से। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो आप देख रहे होंगे, ब्रिक्स का फुल फॉर्म लग रहा होगा आपको। ठीक है, और रेस्ट जो मेंबर्स अदर 5 मेंबर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, और अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है इंडोनेशिया। तो देख सकते हैं टोटल अब 10 मेंबर्स हैं कहां पर, दैट इज ब्रिक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज G20 समिट। G20 समिट 2025। इस बार की जो G20 समिट हुई है वो हुई है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में ये समिट हुई है, नवंबर मंथ में हुई। और खास बात याद करने का तरीका बहुत आसान है, G20 समिट थी और 20th एडिशन की ही समिट थी। ये 20th एडिशन था, तो ये भी आसान हो जाता है याद करना कि 20th एडिशन था। इस बार समिट की थीम जो थी वो थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ओके, और इस समिट को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया है पर्सनली, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको होस्ट करा था साउथ अफ्रीका, मैंने बताया जोहानसबर्ग में समिट हो रही थी। वहां के प्रेसिडेंट रामफोसा, याद रखिएगा, रामफोसा जो है वहां के प्रेसिडेंट हैं जो इसको चेयर कर रहे थे। और बता दूं, पहली बार फर्स्ट टाइम G20 समिट जो है वो अफ्रीकन सॉइल में हुई है। तो बड़ी बात है कि पहली बार, इतनी बार 20 बार समिट हो गई, बट आज तक अभी अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में कभी समिट नहीं हुई, और फर्स्ट टाइम ये समिट अफ्रीका में हुई है। और यहाँ पे जो ट्रंप चाचा हैं हमारे, उन्होंने समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। ठीक है, उनके तो अलग ही इश्यूज रहते हैं, उन्होंने समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। ओके, 20 मेंबर्स, जो आप सोचोगे G20 है तो 20 मेंबर्स होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये हमारा देश, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और 28 जो है वो है यूरोपियन यूनियन। मतलब 19 कंट्रीज देख रहे हैं और एक आपको यूरोपियन यूनियन दिख रहा है। बट अभी रिसेंटली इसमें 21st मेंबर भी ऐड हो गया है, वो है अफ्रीकन यूनियन। तो आप देख सकते हैं ये 19 तो कंट्रीज हैं और 2 आपको ग्रुप्स दिख रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो G20 आपको याद रखना। आप देख रहे हैं यहां पर जो भिखारी देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान एग्जांपल हम लेते हैं, वैसे देश कभी भी G20 में मेंबर्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहीं से उनकी इकोनॉमी के बारे में हम सीख सकते हैं कि किस तरह बहुत गरीब राज्य, ये कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को सिर्फ सपोर्ट करती रहती है ना, और वो G20 का मेंबर नहीं है, इनको कभी इन्वाइट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगली G20 समिट, ये तो 28 थी साउथ अफ्रीका में, जो अगली होने वाली 21st वो दिसंबर 2026 में होगी, और वो होगी यूएसए में। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में हो रही है, मियामी में होगी, और देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी समिट में पहुंचते हैं कि नहीं। और ट्रंप चाचा हो सकता है कि पाकिस्तान को स्पेशल इन्वाइटी में ना बुला लें, इतना गरीब देश है। ठीक है, बाकी G20 का मेंबर पाकिस्तान है नहीं। ठीक है, देखिए इंडिया में भी G20 समिट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 2023 में याद रखिएगा G20 समिट हुई थी इंडिया में, न्यू दिल्ली में। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में उस टाइम पर, न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज G7 समिट 2025। इंपॉर्टेंट समिट है, 51st एडिशन की G7 समिट हुई है, ये जून 2025 में समिट हुई। और मैं आपको बता दूं ये समिट हुई अल्बर्टा कनाडा में। याद रखिए, कनाडा में समिट हुई, कनाडा के पीएम मार्क क्रेनी जो है उन्होंने इसको होस्ट भी किया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट को अटेंड करने भी पहुंचे।
बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट इंडिया G7 में पहुंचा था। अटेंड करने में स्पेशल इन्वाइटीज को बुलाया जाता है। तो G7 के मेंबर्स हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए एंड कनाडा। याद रखिएगा, इंडिया इज नॉट द मेंबर, बट इंडिया को स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया था। ओके, नेक्स्ट, बिम्स्टेक समिट 2025। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हुई 2025 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद पहुंचे और ये समिट हुई थाईलैंड के बैंकॉक में। अप्रैल 2025 में समिट हुई है। ओके, और इस समिट की जो थीम थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ये इस बार की 6th एडिशन की थीम थी। बिम्स्टेक में टोटल मैं आपको बता दूं 7 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। जो 7 मेंबर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, अब आप देखते हैं पहले एक सार्क करके ग्रुप हुआ करता था, पहले उसकी सबमिट होती थी, बट अब उसकी सबमिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सार्क में नहीं जाते हैं। हमने बिम्स्टेक जो है उसको एक्टिव कर दिया है और बिम्स्टेक की सबमिट होती रहती है। ठीक है, जो 7 मेंबर्स है बिम्स्टेक में। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक की। अगली बता दूं मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगली जो बिम्स्टेक की समिट है वो नेक्स्ट 2 इयर्स की जो चेयरमैनशिप मिली है वो आपको याद रखना बांग्लादेश को मिल गई है। ठीक है, तो अगली जो समिट होगी वो बांग्लादेश में होगी। तो देखते हैं ये समिट बांग्लादेश में कहां पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट में, दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th एडिशन का समिट था। यार ये 30th लिखा भी है, 30 एडिशन का समिट था। और ये समिट हुआ ब्राजील के बेलेम में। तो बेलेम ब्राजील में समिट हुआ है COP30 का। एनवायरमेंट को लेके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नवंबर में समिट हुआ है 2025 में। और जो अगला समिट होने वाला है ना, दैट इज 2026 का। ठीक है, दैट इज COP31 कहेंगे इसको हम, क्योंकि 30 तो यही वाला था। COP31 वो होगा टर्की में, याद रखिएगा। और COP32 जो होगा दैट इज 2027 का, वो यूथोपिया में होगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में सब न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज एपेक समिट। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट। ओके, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एपेक, है ना। ये समिट 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक समिट हुई है। ये समिट हुई है साउथ कोरिया में। कहां हुई है? साउथ कोरिया में। यूएसए के ट्रंप इस समिट पे यहां पर पहुंचे थे। एपेक 1989 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एपेक। ओके, नेक्स्ट आते हैं नाटो समिट 2025। इंडिया नाटो का भी मेंबर नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है। और ये इस बार की समिट जो हुई है वो ये हेग, नीदरलैंड में। याद रखिएगा कहां पे समिट हुई है? नीदरलैंड में हुई है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। और बता दूं अगली जो समिट होगी नाटो की वो होगी टर्की में। ठीक है, चलिए 2026 की। नेक्स्ट आते हैं AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। ये समिट हुई है पेरिस, फ्रांस में समिट हुई। और इस समिट को को चेयर्ड किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने। ओके, तो AI डेवलपमेंट के लिए समिट हुई थी। और ये भी बोला गया कि 2026 की जो AI एक्शन समिट है वो इंडिया में होगी। तो देखते हैं ये समिट कब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025। ये बता दूं ये समिट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO मिलकर को होस्ट करा रहा है समिट को। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये समिट न्यू दिल्ली के भारत मंडपम पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। और बता दूं ये 2nd एडिशन है इसका। फर्स्ट एडिशन इसका फर्स्ट समिट गुजरात में हो चुकी है 2023 में, और ये 2nd एडिशन हो रहा है इसका 2025 में। तो लोकेशन याद रखना, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी सेशन। और ये 28th है यूनेस्को का ICH कमेटी सेशन का मीटिंग हुआ। ये 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक ये मीटिंग चला। और ये हुआ रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। यार रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में ये सेशन हुआ है। और यहां पर एक्चुअली यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज नॉमिनेशन होता है, उसके लिए यहां पर मीट होता है। और ये मीट इसलिए इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में याद रखिएगा दिवाली को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को इंडिया के साइड से किसको मिल गई है जगह? तो करेक्ट आंसर है दिवाली। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी दिसंबर 2025 में ये न्यूज आई है। नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेशनल आइडिया, IDEA फुल फॉर्म बताता हूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया को मिल गई है। इंडिया की चेयरमैन इसको इंडिया की चेयरमैनशिप मिली है 2025 से 2026। इंडिया को यानी कि इंटरनेशनल IDEA का चेयरमैनशिप मिल गया है और फर्स्ट टाइम इंडिया को मिली है। तो एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया ने 3 दिसंबर से
इसकी चेयरमैनशिप ले ली है। और इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट जिसने किया है वो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायनेश कुमार ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में वो गए थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया क्योंकि इंडिया के पास अब चेयरमैनशिप है। और ये दिखाता है इंडिया का जो वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रस्ट है इंडिया के डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। ठीक है, अब इस पे अलग अलग डिमांड है, अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, बट देखिए मेरा काम है करंट अफेयर्स पढ़ाना आपको। ठीक है, जो भी करंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल आईडीईए को किसने रिप्रेजेंट किया तो आपको लगाना पड़ेगा गायनेश कुमार। ठीक है, आप यहां पर राहुल गांधी या वोट चोरी नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा ना, एग्जाम आपको निकालना तो आपको ये आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, करेक्ट आंसर होगा गायनेश कुमार। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। देखिए ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 जो है इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। न्यू दिल्ली में ये समिट होगी। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कि उन्होंने अनाउंस भी किया है। और बिग कैट में हम 7 बिग कैट्स को कंजर्व करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जागुआर, चीता और प्यूमा, इन 7 को हम प्रोटेक्ट करते हैं अंदर ग्लोबल बिग कैट अलायंस जो है हमारा। इसकी समिट हो रही है, इंडिया में हो रही है। ये बता दूं 2023 में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था, जिसका एजेंडा था कि बिग कैट को कंजर्व किया जाए। ये 7 बिग कैट्स है, इनको कंजर्व किया जाए। अब इसकी समिट न्यू दिल्ली में हो रही है 2026 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। ये बता दूं अभी सबमिट हुई, इसकी 8th एडिशन की सबमिट थी, अक्टूबर में सबमिट हुई है 2025 में। और न्यू दिल्ली में इसको होस्ट इंडिया करा था। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ये असेंबली मीटिंग हुई है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी याद रखिएगा, ये असेंबली की इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इस असेंबली को अटेंड करा रही थी, मतलब ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज यही कराती है समिट्स को। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बता दो इसका हेडक्वार्टर, खास बात है इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में फॉर्म हुआ था इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से, ये फॉर्म हुआ था 2015 में। ठीक है, COP 21 चल रही थी अभी। अब मैंने कुछ देर पहले आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 पढ़ाया। ठीक है, तो इतने साल पहले COP 21 में ये डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा। और इसकी मीटिंग अभी 8th एडिशन की न्यू दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट है 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अक्टूबर में ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 हुई। इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 जो है वो अटेंड हुई है, सबमिट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सितंबर 2025 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हुआ, जो कि न्यू दिल्ली के भारत मंडपम पे ऑर्गेनाइज किया गया। खास बात ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। इस इवेंट को करा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा चिराग पासवान जो है वो इसके मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये मिनिस्ट्री जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज करा रही थी। और पार्टनर कंट्रीज जो थी इस बार की वो थी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं रायसीना डायलॉग। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। देखिए रायसीना डायलॉग 2025 जो है ये 10th एडिशन इस बार हुआ है रायसीना डायलॉग का, और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस बार इंडिया के जो इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्जन, याद रखिएगा वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। मार्च में सबमिट हुई है, 3 दिन का ये रायसीना डायलॉग हुआ है। इस बार की थीम थी कालचक्र, पीस, पीपल, पीस और प्लैनेट जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहां हुआ? देखिए नवंबर में अभी रिसेंटली हुआ है, और ये हुआ है सिक्किम में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कहां हुआ, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज सिक्किम। ओके, नेक्स्ट पीएम मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 को इनॉग्रेट किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 कहां हुई है? तो करेक्ट आंसर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर दैट इज तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ओके, नेक्स्ट 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये ट्रेड फेयर कहां हो रहा था? ये ट्रेड फेयर हुआ था न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। नवंबर 2025 में ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट यानी कि चांसेस थोड़े ज्यादा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। अभी 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चल रहा था, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ये याद रखिएगा जो सेक्रेट लैंड है कुरुक्षेत्र, आपको पता होगा है ना, ग्लोरी ऑफ गीता है ना, उसकी वजह से ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज एट हरियाणा। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट समिट्स जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हुई। मैंने सारी यहां पर डिस्कस की जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जाते आते मैं आपको 2 समिट और बता के जाऊंगा जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज एक है वेव्स समिट।
फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। ओके, ये समिट याद रखिए मुंबई में महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुई थी, मई के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुई थी। उस टाइम पे आपको तो पहलगाम अटैक भी हुआ था ना, तो ये उस टाइम पे इतनी न्यूज में नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक, बट मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी जो इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। ओके, और एक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड समिट है, दैट इज 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025। याद है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है अभी नवंबर में अटेंड हुआ है और ये हुआ है गोवा में। कहां पे हुआ है? गोवा में। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी फिल्म फेस्टिवल में रजनीकांत जो है उनको इंडियन सिनेमा का लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रजनीकांत को इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट समिट्स 2025 की जो मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए। वहां पर हमने एक आपके लिए टेस्ट सीरीज रख दी है, जीएस टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, इन सब के आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाइए तुरंत जीएस टेस्ट सीरीज को आप बाय करिए और वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस करिए। ओके, और ये अपडेट भी होते रहेंगे, है ना, इसमें सारी चीज अपडेट होती रहेंगी, आपको एक्सेस मिलता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन से जाकर इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग चाहते हैं सर करंट अफेयर्स की क्लासेस हमको चाहिए हैं, हमको स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहिए क्योंकि एग्जाम्स हमारे आगे अभी हम देख रहे हैं उड़ीसा के एग्जाम्स है, मध्य प्रदेश में एग्जाम्स है, मतलब हर स्टेट में 2026 के एग्जाम्स आ गए हैं। तो जो लोग सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाओ, 2026 के बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप है ना। उसके लिए मैंने आपके लिए कॉम्बो ऑफर कोर्स बना दिया है। यहाँ पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीएस के एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आपको सब मिल जाएगी। लेट नहीं करना है, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर कॉम्बो ऑफर कोर्स जो है उसको बाय कर लेना और आप वहां पर 1,000,040 का कूपन कोड लगा देना तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर है हमारा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ठीक है, लेट मत करो, थोड़ा सा एग्जाम्स हैं, थोड़ा बहुत मनी इन्वेस्ट भी हो जाएगा, बट मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपको एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा। ठीक है, तो आप कोर्स को तुरंत भरोसा करिए, तुरंत जाके इस कोर्सेस को बाय करिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो एटलीस्ट अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाएंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको टू द पॉइंट और अच्छी चीजें, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे नए इनिशिएटिव जो है वो हमारे लॉन्च हो रहे हैं इस साल 2026 में, तो लेट ना हो जाए, कहीं आपसे मिस ना हो जाए उन इनिशिएटिव्स को आपको फॉलो करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो कोई डाउट क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।